हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ गर्ल विद ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस के शॉर्ट आंसर कुछ रह गए थे उसके बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन 14 था, उसमें हिंदी रह गया था। शरणार्थियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। उन्हें पाकिस्तान में अपनी संपत्ति व घर छोड़ देने पड़े थे। वे बेरोजगार थे, वे गरीब थे, भूखे, बिना घर के व बिना रोजगार के थे। अपनी रोजी रोटी के लिए वे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुएं बेचा करते थे। क्वेश्चन, व्हाट फैक्ट डिड द राइटर डिस्कवर अबाउट द पीसेंट्स रिफ्यूजीज? खेतिहर शरणार्थियों के बारे में लेखक ने कौन से तथ्य खोजे? आंसर, द राइटर डिस्कवर्ड दैट द peasant refugees were very poor, their income was very low, it did not exceed $100 a year, they got one meal a day, they did not get tea, coffee, fat, sweets or meat. लेखक ने पाया कि खेतिहर शरणार्थी अत्यंत गरीब थे, उनकी आमदनी बहुत कम थी, यह एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं थी। उन्हें एक दिन में एक ही समय भोजन मिलता था। उन्हें चाय, कॉफ़ी, चिकनाई, मिठाई या मांस नहीं मिलता था। क्वेश्चन, विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई? बच्चे में किस फेरी वाले ने लेखक के ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित किया और क्यों? आंसर, ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years ड्रू द writer's attention most. She did so because she was beautiful, diligent, aggressive and earnest. Her tears and voice impressed him the most. 9 साल की एक सुंदर बालिका ने लेखक के ध्यान को सबसे अधिक खींचा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वह सुंदर, परिश्रमी, उत्साही एवं लगनशील थी। उसके आंसुओं एवं वाणी ने उस लेखक पर बहुत प्रभाव डाला। क्वेश्चन, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट? किस बात ने लेखक को छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए विवश कर दिया? आंसर, टू प्लीज द लिटिल गर्ल द राइटर गेव हर ए हैंडफुल ऑफ चेंज, शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द राइटर एज ए गिफ्ट, द राइटर फेल्ट दैट ही हैड हर्ट हर फीलिंग, दिस फोर्स द राइटर टू बाई हर बास्केट। छोटी लड़की को प्रसन्न करने के लिए लेखक ने उसे एक मुट्ठी भर कर सिक्के दिए। उसने लेखक से दान के रूप में पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेखक ने महसूस किया कि लेखक ने उस लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस बात ने लेखक को बाध्य कर दिया कि वह उस लड़की से टोकरी खरीद लें। क्वेश्चन, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया? भारत से प्रेम करने का लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या एक कारण बताया? आंसर, द प्राइड एंड हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल वाज वन रीजन विच द राइटर गेव पंडित नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। नन्ही बच्ची के गर्व व आत्मसम्मान की उच्च भावना ही एक ऐसा कारण थी जिसके बारे में लेखक ने पंडित नेहरू से कहा था कि इसी के कारण वह भारत से प्रेम करने लगा था। क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर रिफ्यूजी टू बाई द बास्केट ऑफ द लिटिल गर्ल? लेखक ने उस नन्ही बालिका की टोकरी खरीदने से इनकार क्यों कर दिया? Answer, he refused to buy the little girl's basket because he had already bought too many of them from other. उसने उस छोटी लड़की की टोकरी खरीदने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह पहले ही दूसरे बच्चों से बहुत सी टोकरियाँ खरीद चुका था। क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोड ऑफ द ट्रैवल ऑफ द राइटर? लेखक किस प्रकार से यात्रा कर रहा था? Answer, the writer was going from New Delhi up to Bareilly by train. From there he was to travel by car up to रानीखेत. लेखक जब नई दिल्ली से बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था, वहाँ से रानीखेत तक उसे कार से यात्रा करनी थी। क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू व्हेनेवर द ट्रेन स्टॉप्ड?
जहाँ कहीं भी रेलगाड़ी रुकती थी वहाँ पर लेखक क्या करता था। Whenever the train stopped, the writer would get down and walk the platform. जहाँ कहीं भी रेलगाड़ी रुकती थी लेखक वहाँ नीचे उतर जाता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता फिरता था। What did the writer discuss with people he met in his journey? अपनी यात्रा के दौरान लेखक जिन लोगों से मिला उनसे उसने क्या चर्चा की। When them he discussed world affairs and the current topics of the day. उनके साथ उसने दुनिया के मामले व दिन की ताज़ा घटनाओं पर चर्चा की। What was the writer's purpose behind his conversation with the common people of India? भारत के साधारण लोगों के साथ बातें करने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था। आंसर, द पर्पस बिहाइंड दिस कन्वर्सेशन वाज टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। उसकी वार्तालाप के पीछे उद्देश्य यह था कि वह राष्ट्र भारत के लोगों की नब्ज का एहसास कर सके। क्वेश्चन, व्हाट वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस? व्हाई वेयर दे डूइंग सो? विलियम सी डगलस के अनुसार एक रेलवे स्टेशन पर बच्चे क्या बेच रहे थे? वे ऐसा क्यों कर रहे थे? यूपी बोर्ड 2003 में आया था। आंसर, दे वेयर सेलिंग हैंडमेड रीड बास्केट फॉर देयर लिवलीहुड। वे लोग हाथ से बनी हुई सरकंडे की टोकरियाँ अपनी रोजी रोटी के लिए बेच रहे थे। व्हाट डिड द राइटर बाई फ्रॉम देम? उन लोगों से लेखक ने क्या खरीदा? आंसर, द राइटर बॉट सम हैंडमेड रीड बास्केट फ्रॉम देम। लेखक ने उन लोगों से हाथ की बनी हुई सरकंडे की कुछ टोकरियाँ खरीदी। क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू देन? लेखक ने फिर क्या किया? आंसर, देन द राइटर बॉट द बास्केट ऑफ द लिटिल गर्ल। फिर लेखक ने उस नन्ही बालिका की टोकरी खरीद ली। क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेज डिड द ऑथर सी इन द विलेज ही पास्ड? जिन गाँवों में से लेखक गुजरा उनमें घर किस प्रकार के बने थे? आंसर, द हाउसेस देयरइन वेयर मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड cow dung. Their roofs were thatched with grass and bamboo poles. वहाँ के घर पानी व गोबर मिश्रित मिट्टी से बने हुए थे। उनकी छतों पर घास व बांस की बल्लियों के छप्पर ढके हुए थे। क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर डू टू हेल्प द लिटिल गर्ल? छोटी बच्ची की सहायता करने के लिए लेखक ने क्या किया? आंसर, टू हेल्प हर द ऑथर डिपॉजिटेड ए ग्रेच्युटी ऑफ ए हैंडफुल ऑफ कॉइन इन हर बास्केट। उसकी सहायता करने के लिए लेखक ने उसकी टोकरी में एक मुट्ठी भर सिक्कों की खैरात डाल दी। क्वेश्चन, वाई वाज शी ऑफेंडेड? उस बालिका को बुरा क्यों लगा? आंसर, शी वाज ऑफेंडेड बिकॉज द ग्रेच्युटी thus offered hurt her sense of self respect. उस बालिका को बुरा लगा क्योंकि इस प्रकार दी गई खैरात ने उसकी आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचाई थी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।